जय श्री सीताराम। श्री बालाजी मंदिर धाम से यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और आने वाली 18 तारीख को धनतेरस का त्योहार आ रहा है। इसमें बहुत से लोगों ने पूछा था कि ऐसा क्या किया जाए कि भगवान की हम पे कृपा हो और हम पे धन धान्य की बरसात होती रहे, जीवन में सरलता उपलब्ध हो। तो ये सबसे पहले तो धनतेरस पे भगवान धनवंतरी का समुद्र मंथन से आज ही के दिन प्राकट्य हुआ था, जिसमें वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो धनतेरस को मेन तो भगवान धनवंतरी के अवतार से जोड़ के देखा जाता है। फिर हमारे यहाँ अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं, उनके अंतर्गत भगवान कुबेर का पूजन भी धनतेरस के दिन, इसीलिए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए हमारे इधर विधान है सोना चांदी तांबा पीतल बर्तन नवीन वस्तुएं खरीदने का बहुत विचार विमर्श रहता है। इसी के साथ भगवान यम की भी कृपा प्राप्ति के लिए धनतेरस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है। इस दिन यदि हम भगवान यम के लिए दीपदान का आयोजन अपने घर पे करते हैं, और जो यम धनतेरस से प्रारंभ होकर और यम द्वितीया तक चलेगा, रोज शाम के समय पे अपने घर के दरवाजे पर हम आपको यहाँ पर प्रयोग करके बता रहे हैं। जैसे हमने छोटा सेटअप तैयार करा है उसका, उससे आपको अंदाजा लग जाए कैसे करना चाहिए। तो भगवान यम को जो दीपदान की विधि है ये हमेशा बोल के बता दी जाती है, पर दर्शक बोलते हैं कि आपने बोल दिया, हमें वो पता नहीं लगता। इसीलिए आपके लिए ये पूरे का एक सेटअप तैयार किया है, इससे आपको पता लग जाए इस कार्यक्रम को कैसे करना है। ये आपकी सुविधा के लिए, और आप इसको देख के समझ लिए इसको कैसे करना प्रारंभ कर। इस क्रिया को करने से पहले सर्वप्रथम को आचमन करना है। जल लेके 3 बार ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथी बार जल लेके हाथ धोना, हस्तों पिछाल लेकर ऋषिकेशाय नमः। इसके बाद हम वो सारी विधि प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन को शुद्ध जल से अपने घर के बाहर दरवाजे में छींटे मारने हैं और उसको साफ करके वहां पर ये दीपक हमारा तैयार है सरसों के तेल का। एक अन्न की ढेरी बनानी है, चावल की या गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, की ढेरी बना के इस दीपक को उस पर आसन देना है। ये दीपक आप आटे का ले सकते हो या मिट्टी का भी ले सकते हो। 4 वर्तिका का दीपक होगा। और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको दक्षिण दिशा की ओर रहना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से पहले दीपक प्रज्वलित करने से पहले दीपक का पूजन करना है अपन को। तो थोड़ा सा जल बाहर दीपक के बगल में छिड़क के दीपक को चंदन से, रोरी से, हल्दी से, चावल से और पुष्प के द्वारा इसका पंचोपचार करना है दीपक का। आपके पास कोई फल हो, जैसे हमारे पास ऋतु फल है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फल इसको भोग स्वरूप देना है और थोड़ा सा मिष्ठान का भोग लगा देना है। ठीक है। ये पंचोपचार करने के बाद दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। पूरब दिशा से सीधे हाथ में दक्षिण दिशा होती है, उस तरफ आपका मुंह होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित होने के बाद
भगवान यम के 14 नाम जो उन्हें बहुत प्रिय हैं, उन नामों से उनका पूजन करना चाहिए। जैसे ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यु नमः, ओम अंतक नमः, ओम वैवस्वत नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षय नमः, ओम औदुम्बर नमः, ओम दग्न नमः, ओम नील नमः, ओम परमेष्ठी नमः, ओम रकोदर नमः, ओम चित्र नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इन 14 नामों से भगवान का आप चावलों द्वारा पूजन करके और इसको अपने घर के दरवाजे पे लगाएं। आपके दरवाजे पे जो ये चावल द्वारा आपने पूजन किया है, तो इसको भगवान यम के नाम से 5 दिन के लिए लगाया जाता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर और यम द्वितीया तक चलता है, दूज तक। इसको लगाने से शास्त्र मत के अनुसार आपके इधर अकाल मृत्यु का भय का नाश होता है, अशांति का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर से आदि व्याधि का पलायन होता है, सुख संपत्ति का आवाहन होता है, घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है, भगवान की कृपा बरसती है। और हम सभी लोग मृत्यु लोक के वासी हैं। ये मृत्यु लोक में हमारा किसी से मिलन हो ना हो, पर सबके जिंदगी में एक बार यम से मिलन जरूर होना होगा, निश्चित है। ये यम से हमारा साक्षात्कार जरूर होना है। अब यमपुरी में जब हमारा साक्षात्कार होगा तो हम यम के किस स्वरूप को देखना चाहते हैं? भगवान यम के 2 स्वरूप है, जो मरने के बाद पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से जो आत्माएं यमपुरी में प्रवेश करती हैं, उनको यमराज का जो स्वरूप दिखता है वो हरि नारायण का दिखता है। शंख चक्र पदम गदाधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि का उनको दर्शन प्राप्त होता है। पर जो आत्माएं मृत्यु लोक के चक्र में फंसी हुई, भगवान को विस्मृत कर दिया, जिन्होंने भगवान को भूल गई हैं, वो आत्माएं दक्षिण दिशा से अपने पापों सहित प्रवेश करती है, जिसमें उन्हें जैसे ही प्रवेश गेट खुलते से आती उन्हें लोहे का तपता हुआ गेट दिखता है, जिसके पीछे वैतरणी नदी बह रही है, जो काय की बनी है, खून पीप मांस, इस बनी हुई नदी को आपको पार करके जाना पड़ता, जिसमें अतृप्त जीव हैं जो आपको खाने के लिए सदैव तैयार रहते। इनको पार करके जब हम यम के द्वार पहुंचते तो ये भगवान यमराज का जो शास्त्रों में स्वरूप बताया वो इतना भयावह है कि इसको देख के भय भी भाग जाए। ऐसा भयावह स्वरूप बताया गया उनका कि सूखे जो तालाब होते हैं, सूखे तालाब कितने खतरनाक, ऐसी उनकी आंखें हैं, उनके रोम जो है वो ज्वलित, मतलब अग्नि से प्रज्वलित होते हुए रोम है, धुएं जैसा वर्ण है, जैसे धुआं, नीला धुआं, काला, और जैसे मेघ गरजते हैं ना, ऐसी उनकी गर्जना है। बहुत तीखे नुकीले दांत, भयानक, और नाखून चट्टानों जैसे नुकीले, भौएं जो आंख भ्रगुटी है, इतनी कठिन करेल, और इतना भयावह रूप है कि जिसको संसार में जो भयंकरतम कहा जा सकता है, उस स्वरूप में जब जीव आत्मा उनके सामने पहुंचती है तो थर थर कांपती है। उसे अपने सारे पाप याद आते हैं, जो उसने जीवन भर में पाप किए वो सारे पाप याद आते हैं, और उसके साथ उसको वो अपनी सारी आदि व्याधियां भी दिखती हैं, जो व्यक्ति को यम तक पहुंचाने के काम में करती हैं, व्याधि आदि, विपत्ति, शत्रु, रोग, बीमारी, तृष्णा, अशांति, ये सब हम लोगों को खाते हैं। ये सब हमको क्यों होता है? क्योंकि हम ईश्वर का सानिध्य ना करके संसार का सानिध्य करते हैं। अगर हम ईश्वर का सानिध्य करेंगे, अच्छे कर्मों में अपने आप को प्रदत्त रखेंगे, तो हम सभी को ही पूर्व, पश्चिम और उत्तर द्वार से प्रवेश मिल सकता है, अगर आज से ही हम भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दें और जो भी पुनित कार्य हमसे हो सके वो करें। और इस कार्य से बताते हैं शास्त्रों के अनुसार कि इससे यम का भय का नाश होता है। तो इसको आप सब लोग कीजिए और कल्याण हो आपका, सभी तरह से आपको सुख समृद्धि मिले। भगवान यम से जब आपका साक्षात्कार हो तो आप उनको प्रेम भरी दृष्टि से देख पाए, ना कि भय भरी दृष्टि से। इसी के साथ
आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।